जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आशा करता हूं कि जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बंगाल पर अंग्रेजी आधिपत्य कि बंगाल पर ये सब भूरा सब जो था, अंग्रेजवा सब था, जो था फिरंगिया, ये सब किस प्रकार से क्या किया, अपना अधिपत्य मतलब कि अपना कब्जा जमाया। ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, मुगल जो बाबर, इसका स्थापना मुगल साम्राज्य का किया था 1526 में ना। तो ये मुगल जो साम्राज्य था, इसके अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल जो था ना सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुगल जितना अपने अंदर में रखा था, कब्जा किया था सब, ठीक ना। तो उस सब में जो बंगाल जो था ना वो सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मतलब बंगाल मतलब कि संसाधनों से भरा पूरा था, ठीक ना। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, लेकिन एक उसमें उधर शासक एक था मुर्शिद कुली खां जो एकदम फ्रीडम था, स्वतंत्र था। परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व तो भेजता था। डर तो था, स्वतंत्र था, तो उसको छोड़ दिया होगा कि जो पैसा दे दे, खाली कोनो दिक्कत ना हो, रह स्वतंत्र रहे तो कहा तो पैसा के काम बा, है ना। तो उसको स्वतंत्र था, ये मुर्शिद कुली खां का स्वतंत्र शासक था। लेकिन ये अपना नियमित रूप से ये मुगल बादशाह को क्या करता था, अपना राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, देखिए मुर्शिद और मुर्शिदाबाद मिल है कॉमन, मुर्शिदाबाद यानी जो भागीरथी नदी के तट पर था। जो मुर्शिदाबाद जो शहर था भागीरथी नदी के तट पर, ठीक ना। वहाँ पे क्या किया था कि ये स्थानांतरित कर लिया था वहाँ से हटा करके, ठीक ना। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबी ऋण मतलब खेती के लिए अग्रिम कर्ज, मतलब कि आपको खेती करना है तो ये लो पैसा पहले ले लो और बढ़िया से खेती करो, बाद में पैसा हमको दे देना, यानी उसको तकाबी ऋण कहा जाएगा, प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद जो था सिजाउद्दीन बना। सुजाउद्दीन जो था, ये सुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां का ये क्या था, दामाद था। क्या था, दामाद। और यही क्या हुआ कि इसका उत्तराधिकारी बना, मतलब मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बना, सुजाउद्दीन बना। 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध, 1740 में गिरिया का जो युद्ध हुआ, इसमें सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अली बर्दी खां बंगाल का नवाब बना। बंगाल का नवाब कौन बन गया, अली बर्दी खां। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। अली बर्दी खां ये क्या किया कि बंगाल का जब नवाब बना ना, तो ये मुगल को जो भी राजस्व भेजना था ये भेजना बंद कर दिया। बात समझे। वो जो था सुजाउद्दीन का, जो सुजाउद्दीन के जो ससुर थे मुर्शिद कुली खां, तो ये मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र था, लेकिन मतलब कि पैसा कौड़ी अपना भेज देता था। लेकिन ये अली बर्दी खां जब बना, ये 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ, जिसमें सरफराज को मार करके बिहार के सर सूबेदार, और बिहार का था अली बर्दी खां, ये जाकर के बंगाल का क्या बन गया, नवाब बन गया, ठीक ना। इसने अपने शासन काल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। कहा कि काहे को देंगे रे तेरे को, हम अपना स्वतंत्र नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तो ये अली बर्दी खां का किया कि राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। ये अली बर्दी जो खां था, तो ये अली बर्दी खां, ये समझ लीजिए कि जब लगान देना बंद कर दिया, राजस्व देना, राजस्व कहिए लगान मत कहिए, लगान किसान देता है, तो जब ये लगान राजस्व देना बंद कर दिया, तो जानते हैं बंगाल क्या हुआ, बहुत डेवलप कर गया। और डेवलप करके ये क्या कहलाने लगा, ये कहलाने लगा भारत का स्वर्ग कहलाने लगा बंगाल, ठीक। अब इसका उत्तराधिकारी जो बना, इसका दामाद सिराजुद्दौला बना। अली बर्दी खां का अब दामाद, ये सब माने बेटा उटा नहीं होता था, सब कहता दामादे के बना देता था ना।
डलहौजिया आया हरा पनीति लगाया कि बेटा ने है तो आप गोद भी नहीं ले सकते हो, चलो हटो अब साइड लो, राजा फाजा मत बनो, हमारा अंदर आ जाएगा। हरा पनीति लगाया डलहौजिया। तो देखिए तब तो बना सिराजुद्दौला, इहो गर्दा उड़ान शासक था बंगाल का। अंग्रेज के तो ससुरे के हालत खराब कर दिया था इस सिराजुद्दौला। तो इसका अधिकारी उत्तराधिकारी बना, ये जब मर गया बेचारा, चला गया अलीवर्दी खां, तो एक दामाद के बना दिया। दामाद कौन था? सिराजुद्दौला था। जरा हम लोग ये देख ले कि कौन कौन बंगाल पर मतलब कि नवाब बना, केकरा शासनकाल में का मामला आया नहीं आया। तो देखिए मुर्शिद कुली खां 1713 से 27 तक ले अपना चला शासन किया। ओकरा बाद ओकर दामादवा आया सुजाउद्दीन आया, दौला नहीं सुजाउद्दीन आया। ये 1727 से 1739 तक शासन किया। ठीक, इहो मतलब कि बढ़िया मिला जुला के शासन किया। ओकरा बाद सरफराज खां आया 1739 1740। ओकरा बाद सरफराज को हरा करके आया अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां ये 1740 से लेकर 1756 तक ले 40 10 50 6 56 16 बरस ले दम लगातार खींचते रह गया। ओकरा बाद ओकरा दामदा आया सिराजुद्दौलावा आया। तो दौलावा मत के इतनी ठीक ठाक था सब, अंग्रेजवा ने सब दुष्ट था। तो सिराजुद्दौलावा आया ये 1756 से लेकर 1757 तक ले। ठीक, ओकरा बाद सिराजुद्दौला के बाद आया मिर्जा फरवा। ये एक नंबर के क्या कहा जाए इसको, बहुत दुष्ट आदमी था ये। ठीक ना, अंग्रेज को साथ दे करके सिराजुद्दौला को मरवा दिया। बात समझते में, इसी का ये सेनापति चोट्टा था मिर्जा फरवा, बात समझे। लेकिन दगादारी कर दिया, वफादार नहीं निकला। ये क्या बोलते हैं उसको, ये समझ लीजिए कि मतलब दुष्ट टाइप के आदमी था, चुंगला, इधर से उधर काम कर दिया मिर्जा फरवा। ये 1757 से लेकर 1760 तक ले बना रहा था। बस वही मतलब मोजरा करता था अंग्रेज के इशारा पर, और कुछ भी नहीं था इसका। ओकरा बाद आया मीर कासिम आया। फिर ये जब मीर कासिमुआ का हुआ कि मोजरा नहीं करने लगा, मतलब बढ़िया से अंग्रेज के अथी पर नाचने नहीं लगा, तब का हुआ कि फिर एकरा के हटा के मिर्जा फरवा को बना दिया। बात समझे। ओकरा बाद आया निजाम उदौला आया जो 1765 से लेकर 1766 तक ले। तब सैफ उदौला आया। तो ये ओकरा बाद ये आया कौन, ये मुबारक उदौला आया। तो ये सब ज़्यादा अथी नहीं था। ये मिर्जा फरवा के सिराजुद्दौला ये सब गर्दा उड़ा करके शासन किया और सारा के हालत खराब करके धो दिया था। बात समझे। तो आइए 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी, 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हालवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून को रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। आओ ससुरा सबके लेकर के क्या किया कि एक कोठरी में लेकर बंद कर दिया। तो वह ब्लैक होल ट्रेजेडी कहलाया वो, ठीक ना, यानी काल कोठरी की त्रासदी, और बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचा। सब ससुर सब मर गया, भुआरा सब वही में। बात समझे, मात्र 23 गोरा जिंदा बचा। तो कहे नहीं कि ये सिराजुद्दौला जो था ना, ये गर्दा उड़ान शासक किया बंगाल पर, सब चीज़ बंद कर दिया था। बात समझे। अब अंग्रेज के पानी कर दिया था। तब यही मिर्जा फरवा के साथ मिल करके उसको क्या किया कि सफाया किया। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक ना, ये सेनापति था, सेना के प्रमुख था, मेन था रॉबर्ट क्लाइव, एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था प्रथम। देखिए ये 1757 के हुआ खतरनाक उस सिराजुद्दौला के बीच। और ओकरा बाद 100 बरस बाद फिर मंगल पांडे वाला हुआ 1857 की क्रांति। बात समझे। और ओकरा बाद फिर माने जब गांधी जी एंट्री मारे तो ओकरा बाद आज़ादी दिलवा के माने। सिराजुद्दौला के बीच हुआ जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी, देखिए यही चोट्टा जो था, इस सिराजुद्दौला को क्या किया, धोखा दे दिया। बात समझे। नचनिया ओकरा बाद बन गया, इसको धोखा देकर नाचने लगा, मुजरा करने लगा अंग्रेज के साथ। धोखाधड़ी करने के कारण क्या हुआ कि सिराजुद्दौला पराजित हो गया। ये कहता है लोग कि दिल अपना ही तो तोड़ता है ना, क्योंकि उसे ही तो पता होता है कि दिल कहाँ से कमजोर है।
समझे। तो ये सब क्या कहा जाए, तो ये मिर्जाफरवा था बॉड, ये खाली जानते इसको लालच दे दे छोटा कि हम तोरा के का करबो, बना देबो एकदम नवाब बना देबो। तो नवाब तो बनेगा रे, लेकिन तू केकरा इशारा पर नाचेगा, भूरा सबके इशारा पर नाचेगा। बात समझे। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब तो बना दिया, लेकिन अब देखिए हो सकता है कि धोखाधड़ी से किया होगा कि चल भाई हम बन जाएंगे, हम बन के तब अंग्रेज के भगा देंगे, हम अपना नाम कर लेंगे। अरे पगला, जो उतना मतलब समझदार है, उतना बेहतरीन आदमी है, ओकर मतलब ससुर बना दिले कि धर बन जाओ तू नवाब, तू मने उसका मन सेनापति है तो तू तेज हो गया। सेने का नापति है रे, राजा थोड़ी है। बंगाल का तो नवाब बना दिया करा के। पलासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि एक मिर्जाफरवा लेकिन सब ससुर बकलोले था। ये जो था मोहनलालवा था और मीर मदान जो था, यह समझ लीजिए कि छोटी सेना था, फिर भी नवाब का वफादार रहा। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। पलासी भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। याद रखिएगा, पलासी जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। तनका मकरा बैठल बस ससुरा उ जाके कबू। तो याद रखिएगा 1757 में जो पलासी के युद्ध हुआ था भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, ठीक ना। इसमें मीर मदान और मोहनलाल एकदम वफादारी किया था भाई, सिराजुद्दौला का मदद किया था। ये छोटा छोटा सेना का टुकड़ी था, फिर भी मदद किया था, और वो छोटा सेनापति हो करके धोखा दिया था। बात समझे। जैसे रामायण देखे होंगे तो रामायण में सुग्रीव न था हो, है वो तो बाली के भाई था सुग्रीव। तो ये जो क्या बोलते हैं, जो रावण का भाई था विभीषण, तो विभीषण अगर साथ देता तब हारता, रावण नहीं हारता। लेकिन यहाँ पे असत्य का सत्य पे विजय वाला बात था। कलायू के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर, ये रॉबर्ट कलायुआ जो सेनापति था अंग्रेजवा ओर से लड़ रहा था, आई धोखा दे दिया सिराजुद्दौला के। अब बन तो गया नवाब, लेकिन बन गया मुजरा करने वाला, नाचने वाला, नचनिया। बात है ना, ये हाथ के कठपुतली बन गया नवाब, ठीक ना। मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1707 ईस्वी में हटाकर, अब कह हट हट हट, माने तोरा के हम माने बननी तब चला के बने लगल। हाँ, और उसको का किया कि हटा दिया, चल भग भग सीट खाली कर। उसका दामाद का किया कि मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दे। सबके खाली दामादे बन रहा है बंगाल का नवाब, तो बोला दामदा के बना दिया मीर कासिमवा के। देखिएगा तो इधर का खुरपाती करेगा, अंग्रेजवा के साथ खुरपाती करेगा। तो फिर एक हटा के चल ससुर तू आओ, मीर जाफर के, मीर कासिम के ससुर आजा, मीर जाफर आजा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी मुगदलपुर, उस समय मुगदलपुर था, तब बाद में हो गया मुंगेर, स्थानांतरित कर लिया। ताकि रोक जा, हटा राजधानियाँ हटा ले से, राजधानियाँ हटा लिया। बंगाल के राजधानी का क्रम जानते हैं पहले कहा था, पहले था ढाका, ओकरा बाद मुर्शिदाबाद, तब मुंगेर हटा दिया, ठीक ना। अब देखिए बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ। लीजिए ये ओकरा के बनाया मिर्जाफरवा के हटा के, मिर्जाफरवा के दामदा मीर कासिम के, कैसे कि वो नाचिए नहीं रहा था, बढ़िया से मुजरा नहीं कर रहा था, तो हटा दिया। अमीर कासिमवा को दामदा के बना दिया। तो ये दामदा के जब बना दिया तब तो इहो लड़ने लगा युद्ध। अब अभी ये थोड़ी नाचा, इहो ने नाचा। अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। देखिए बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम लड़ा, अवध का नवाब शुजाउद्दौला लड़ा, और मुगल का सम्राट आलम खां द्वितीय लड़ा, आलम द्वितीय के बीच हुआ। तब ये सब तीन उड़ा रलन सा, आई छोटा अंग्रेज एक ओड़ी। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय हो गया। लेकिन मेन बात बाकी कहने का मतलब हैंडल करने वाला होना चाहिए ना। और लॉर्ड कलायुआ जो था वो बढ़िया सेनापति था, समझे, विजय हो गया। मतलब कि बक्सर का युद्ध 1764 में एमे मार दिया बाजी। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, लेकिन हाँ ये में कलायुआ नहीं था, वो में कलायुआ था, ठीक ना। पलासी वाला में कलायुआ था, आई बक्सरवा में जो था ये मुनरो था। कौन था? मुनरो। ये हेक्टर मुनरो जो था ये मतलब कि अब की हैंडल किया था सेना के, तो एक मतलब कि इहो बढ़िया सेनापति होगा। तबे तो इन्हें तीन आदमी लड़ता, तीन गो राजा लड़ता, इन्हें एक गो लड़ता गर्दा छोड़ा ही देलक।
आज का वीडियो बॉक्सर के युद्ध पर समाप्त होगा, ठीक ना। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।